ये दोस्तों, शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला दोनों भाई डिबेट में कैसे एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। सरकार का नया कानून को लेकर बहस हो रही है। दोनों भाइयों के बीच वीडियो को पूरा देखिए। नहीं चलता, किसी का घर नहीं चल रहा और आप देश चलाने की बात कर रहे हैं। आप में से कौन बोलेगा? न्यूट्रल वाले में से। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी ही साफ है और उनका चरित्र इतना ही साफ है तो 71% भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से आपने सिर्फ मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इंक्लूड किया, जो लोकसभा सांसदों को, विधायक और सांसदों को क्यों नहीं किया? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसका राजनीतिकरण कैसे नहीं होगा, इस बात की पुष्टि कैसे करें हम? सफेद वाले नहीं बहन डर गई। बिकॉज रिपोर्ट के हिसाब से ईडी ने 654 आपके ही चुने हुए लोकसभा सांसद का ये रिप्लाई है, पंकज चौधरी का ये रिप्लाई है कि ईडी के 654 केसेस में से सिर्फ 42 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। दोनों का जवाब आप दीजिएगा, नोट कर लीजिए अपने आप भी सवाल। इधर से कौन पूछे? क्या ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ कि अगर केंद्र सरकार की राज्य सरकार के साथ सही नहीं बन रही है तो उसने मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया? क्या 30 दिन में क्या प्रूफ हो पाएगा? और 30 दिन के बाद उसकी सरकार गिरती है और सरकार गिरने के बाद अधिकतर भारत में पार्टियां ऐसी चल रही है जो आइडियोलॉजी पर नहीं, व्यक्ति पूजा पे चल रही है। नेता बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? का फेम खत्म हुआ, पार्टी हट गई, तो क्या ये सही है? ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ? थैंक यू। चलिए आप ही से शुरू करते हैं शहजाद, जवाब भी उसी में शामिल कर लीजिएगा। हाँ। आपको मिलेगा रिबटल राउंड और इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट और आपका शहजाद पूनावाला जी 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। जो कहते हैं ईडी का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि ईडी सीबीआई मिसयूज हो रही है। 14 पार्टियां गई, कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब केजरीवाल जेल गए तो तहसीन पूनावाला के कांग्रेस के साथी नाच रहे थे, और जब छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल पर केस हुआ ईडी का तो आम आदमी पार्टी वाले नाच रहे थे। तो उन पे हो तो चमत्कार और दूसरों पे हो तो गुनेगार। इस प्रकार का कैसा चलेगा सैया? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। सैयारा यार, ये बताइए, दूसरी बात दुरुपयोग की बात कर रही है तो बताइए कि लालू जी सबसे पहले जेल कब गए? 96-97 यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद पहली बार कन्विक्ट कब हुए? 2013 यूपीए की गवर्नमेंट थी। कलमाडी जेल कब गए? जेएमएम के लोग कब कन्विक्ट हुए? 94 में कन्विक्ट हुए। डीएमके के लोग कब गए जेल? तो यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, आपका तो नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। आई नीड करप्शन, जीप स्कैम से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाला। और आखिरी बात तो पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी थी जो कन्विक्ट हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बाहर निकाल दिया जुडिशियल रिव्यू से, और आज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद को अंदर डाला है। ये अंतर है प्रधानमंत्री मोदी में और इंदिरा गांधी जी में, ये अंतर है। 1 मिनट का समय है, उन्होंने कह लिया। वो बच्चे ने कहा कि घर नहीं चल सकता आम आदमी अगर उस पर क्रिमिनल केस हो जाए, और यहाँ देश चलाएंगे नेता जेल से। आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप सबसे पहले तो गरिमा, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। यू आर फैबुलस, सो कांग्रेचुलेशंस, कीप डूइंग दिस। आपने बिल्कुल औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, सही काम। क्या आर्टिकल 14 के सहित सब इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होती तो एमपीज एमएलएस क्यों नहीं डाला? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होती तो जब सुप्रीम कोर्ट कहते कि आप वोट की चोरी कर रहे हो तो भाजपा के प्रधानमंत्री क्यों उनको बाहर नहीं निकालते पार्टी के बाहर? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, जिसके ऊपर आरोप लगाते ईडी जो है अब बन गया है लॉन्ड्री सर्विस, ड्राई क्लीनिंग सर्विस। ये ड्राई क्लीनिंग करते उन लोगों को भाजपा में शामिल करने का षड्यंत्र कर रही है ईडी। मैं बिल्कुल इस लॉ से इत्तेफाक रखता हूं। अगर आप ईडी में रिफॉर्म्स आए, आप ईडी में रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते, कोई भी पुलिस फोर्स, कोई भी सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री या सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री को अरेस्ट नहीं करेगी, कोई भी पुलिस फोर्स सीएम को अरेस्ट नहीं करेगी। ईडी के माध्यम से सिर्फ सरकारों को टॉपल करने का ये षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए ये कानून लाया गया है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। कि अब वोट चोरी पकड़ी गई है तो सरकार एक ऐसी गिराए, इसका ये माध्यम कर रहे हैं। और लास्ट में जो आपने कहा था राव इंदौरी की शहर के सभी चोर एक पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीति में, वो सारे चोर आज एक ही पॉलिटिकल पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वाह, दोनों ने एकदम 1 मिनट का ख्याल रखा। मुझे मन कर रहा है मैं इसमें ताली बजाऊं। संघर्ष होता है कि इनको समय में कैसे चुप कराया जाए। आप दोनों का बहुत अच्छा। गुस्से में मुझे क्यों देख रहे हैं? आपका भाई है, आपका भाई, आप डील कीजिए। ऐसा है, मुझे भी नहीं पता अपनी जगह। मिस्टर चौरसिया एंड मिस्टर आशुतोष जल्दी से आइए। बहुत अच्छा, आइए भाई।
आप लोगों का भी 1-1 मिनट का रिबटल राउंड मिलेगा, जिसमें आप अगर किसी की दलीलों पर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। और इस पर बोलने के लिए दीपक चौरसिया जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। मुझे कोई काउंटर नहीं करना है, मैं सिर्फ आशुतोष जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी, अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल हो जाती है तो उसको उसके बाद सत्ता पर रहने का या मुख्यमंत्री पद पर काम करने का हक होना चाहिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, जवाब चाहता हूं आपसे। मेरा जवाब तो सजाद पूनावाला ने दे दिया, वो ऑडियो क्लिप करके। नहीं, तो फिर उसके बाद बहस आगे बढ़ती नहीं है, बहस आगे बढ़ती नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है, उसके बाद ये बहस आगे बढ़ती ही नहीं है। जब आप खुद मानते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को सत्ता पर बैठने का हक नहीं है जो जेल के अंदर बैठा हो, उसके बाद इस पॉइंट पर बहस करने की आपकी कोई मोरल अथॉरिटी बनती ही नहीं।